माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, महंगाई पर रोक लगाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज देश में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे महंगाई बहुत तेजी से आने वाली है। आप देखेंगे कि अभी तो केवल और केवल शुरुआत है, तूफान आना बाकी है। और महंगाई सिर्फ और सिर्फ खाद्य सामग्री पर नहीं बढ़ेगी। आपको बता दिया जाएगा कि भाई सोना महंगा हो गया, ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी कि सोना मत खरीदिएगा, जो खाने वाला तेल है उसको कम कर दीजिएगा, या सब्जियां महंगी होंगी, या खाद्य सामग्री तक केवल और केवल महंगाई नहीं होगी। बल्कि आप देखेंगे कि जैसे कि कपड़ा आप पहन रहे हैं, ये भी महंगा होगा। आप देखेंगे कि जो बच्चों को पढ़ाई है, शिक्षा है, वो भी महंगी हो जाएगी। अब वो कैसे महंगी हो जाएगी? आपको जो कागज मिल रहा है वो महंगा होगा, पेन और कॉपी महंगी होंगी, सारी सामग्री महंगी होगी। अब जब सारी सामग्री महंगी होगी तो ये बताइएगा कि जो एक लेबर मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जिसकी आय निश्चित है, जिसके पास में कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है, वो क्या करेगा? कभी इस बारे में विचार किया है? कभी नहीं किया होगा। केवल और केवल आप लग्जरी लाइफ को देखकर ये कहने लगे कि भाई सोना मत खरीदिएगा। सोना जो मजदूर वर्ग है वो कहां से सोना खरीदेगा? कभी सोच पाएगा? कभी नहीं। उसके पास में गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं है। गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि वो गैस नहीं अपने सिलेंडर में डला पा रहा है। लेकिन आपको ये सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे मुख्य मीडिया हो, कहीं नहीं आपको दिखाया जाएगा। कोई भी पत्रकार हो, पूरी तरीके से मौन है। विपक्ष ने ऐसे मानो जैसे चुप्पी ही साध ली हो। विपक्ष भी बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिएगा। आवाज कोई नहीं उठाना चाहता है। बातें सब करना चाहते हैं। बातों से देश नहीं चलता है, व्यवस्था से देश चलता है। और व्यवस्था के लिए आपके पास में एक सही रणनीति यानी कि प्लानिंग होना चाहिए। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक ये देश नहीं चला पाएंगे, कोई भी पार्टी हो। कोई कहने लगे आके कि हमको देखिएगा, आपकी बार में बना दीजिएगा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी, हमको सांसद बना दीजिएगा। आप उससे ये पूछिएगा कि आपको किन आधारों पर हम सांसद या विधायक बना दें, आप हमको बताइएगा। वो तुरंत कहेगा कि देखिएगा, हम गैस सिलेंडर आपको फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। आप उससे कहिएगा हमें कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। भगवान ने क्या हमको दो हाथ दो पैर नहीं दिए हैं? क्या हम अपंग हैं? क्या हम काम नहीं कर सकते हैं? हम काम कर सकते हैं। हमको रोजगार के अवसर मुहैया करवाइएगा। अब कोई कहने लगे जाके कि देखिएगा पकौड़ा तलना रोजगार है, तो यानी कि कोई व्यक्ति अब भारत का जो भी नागरिक हैं वो अब पढ़े ही नहीं, क्योंकि पकौड़े तलने में शिक्षा की क्या जरूरत है? यानी कि शिक्षा का मजाक बना दिया गया। फिर आप पढ़िएगा मत, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं होगी, तब आप रोजगार मांगेंगे नहीं। और जब रोजगार मांगेंगे नहीं, जो हमने बता दिया वही कॉन्सेप्ट आप अपनाएंगे। आप किसी भी उत्तर प्रदेश के कस्बे में या शहर में चले जाइएगा, जो एक
छोटा सा कस्बा होगा, उसके छोटे से चौराहे पे चले जाइएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, यहां पर सोच के देखिएगा बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर विकसित है। क्या आप देखेंगे कि जिस चौराहे पर, जो भी चौराहे पर आप जा रहे हैं, वहां मेमो वो फिंगर, पानी के बतासे, मेमोज, इन्हीं सब की आपको 10-12 ठेला नजर आ जाएंगे। क्यों? उनसे पूछिएगा कि आपने एजुकेशन में क्या किया है। कोई कहता है हम बीएड किए हुए हैं, कोई कहता है हम एलएलबी किए हुए हैं, कोई कहता है हम एमए कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं। बताइएगा, पीएचडी करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या उन्होंने इसी के लिए ये शिक्षा ग्रहण की थी? इसके लिए तो नहीं की थी। अब रोजगार आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास में सिर्फ और सिर्फ अधिकार होती हैं। स्टेट के पास में, यानी कि जो सरकार होती है, उसके पास में शक्तियां होती हैं। उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके वह जनता का कल्याण करता है। लेकिन आपने या कोई भी गवर्नमेंट, सभी केवल और केवल वादे करते हैं और वादों के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं और अपने इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को केवल और केवल लाभ पहुंचाया जाता है। आम नागरिक केवल और केवल एक बिजली की लाइट की तरीके से देखता रहता है कि हो सकता है अब रोशनी आए, अब रोशनी आए, अब रोशनी आए, लेकिन वो रोशनी आने का नाम नहीं लेती है। एक छात्र सड़कों पर आंदोलन करता रहता है, लाठियां खाता रहता है। किस लिए? वो चाहता है कि एक बार कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर मुहैया करा दिया जाए, लेकिन वो होता नहीं है। थक हार के मजबूर होकर वो बेचारा मजदूर बन जाता है। क्या इसी तरीके से सबका साथ, सबका विकास होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अगर इस तरीके से सबका साथ, सबका विकास नहीं होगा तो आप लोग खुद इस बात को समझते हुए कदम बढ़ाइएगा कि अब आने वाले समय में क्या करना है। क्योंकि ये देश आपका है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, इसलिए आपको ये देश बचाना है। अब आपको आगे आना पड़ेगा। आप बातों और भरोसों से काम नहीं चलेगा, बहुत हो गया। अब की बार जनता की जागरूकता। बहुत बहुत धन्यवाद।